तो समस्थानिकों से रिलेटेड हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आता है। समस्थानिकों का जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो समान होता है, जबकि भौतिक गुणधर्म जो होता है वो असमान होता है। ऐसा क्यों होता है? और जरा एक उदाहरण से समझते हैं ऐसा आखिरकार हो क्यों रहा है। सपोज हमारे पास क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं। क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं। परमाणु संख्या क्लोरीन का 35 होता है, सबको पता। परमाणु संख्या बोल रहे 17 होता है ना, ये हम सबको पता है। और द्रव्यमान संख्या पहले क्लोरीन का होता है 35 और दूसरे वाले समस्थानिक का यहाँ पर 37। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है, ये हमने पहले भी बताया। अब समझो, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, परमाणु संख्या 17 है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे यहाँ पर तो ये होगा हमारा 2 8 7। यहां भी परमाणु संख्या 17 है, प्रोटोनों की संख्या 17 है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7। तो अगर यहां पर अब ये केमिकल रिएक्शन करता है तो यहां पर होगा क्या, इसको बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए यहां भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां भी 7 है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, और यहां भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है ना पदार्थ का, वो डिपेंड करता है किस पर? उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता पर डिपेंड करता है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में तो यहां पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, मतलब यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। जैसे ऑक्सीजन के केस में भी देखेंगे ना, ऑक्सीजन के केस में भी देखेंगे, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होता है। ये परमाणु संख्या 8 8 8 हो गया, ये 16 17 18 हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इसका भी हमारा 2 6 होगा, इसका भी हमारा 2 6 होगा, इसका भी हमारा 2 6 भी होगा। तो तीनों ही स्थिति में देख रहे हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 6। अब इसको बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब संयोजकता इसकी 2 है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता 2 है, इसका मतलब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? समान होगा। तो कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में अभी भाग कौन लेता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। इसलिए संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो समस्थानिकों का समान होता है। इस वजह से क्या होता है कि समस्थानिकों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो हमारा समान होता है। क्लियर है बात? चलो जी, दूसरा बात करते हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी फिर क्यों बदलता है? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए बदलता है ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, तो यहां पर सबसे पहली बात फिजिकल मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान ही बदल गया। इसका द्रव्यमान संख्या अलग हुआ, मतलब द्रव्यमान ही बदल गया। तो यहां पर बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो भौतिक गुण है ना, भौतिक गुण यह किस पर डिपेंड करता है? परमाणु के नाभिक पर डिपेंड करता है। परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान बोले या नाभिक बोले, उस पर डिपेंड करता है। न्यूट्रॉन और हाँ ये बोलो कि परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे किसी पदार्थ का गलनांक कितना होगा, वजन कितना होगा, ठीक है, इसके बाद तुम्हारा क्वथनांक कितना होगा, ये सब बात किस पे डिपेंड करेगा? ये सब बात तुमको डिपेंड करेगा परमाणु के द्रव्यमान पर। और परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में होता है, और नाभिक में तुम्हारा क्या होता है? ये परमाणु है, नाभिक में होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो बदलता नहीं है, बट न्यूट्रॉन की संख्या बदल रहा है ना। न्यूट्रॉन की संख्या बदल रहा है, मतलब परमाणु द्रव्यमान बदल रहा है। परमाणु का द्रव्यमान बदलेगा तो यहाँ पर हमारा भौतिक प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमारा चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बदल रहा है, प्रोटॉन तो बदलेगा नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या बदल रहा है, जिसके कारण भौतिक प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण जो है वो समस्थानिकों का थोड़ा सा अलग होगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बट थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आता है।